माननीय अध्यक्ष जी, पाटन छतरपुर विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में आए हुए माताओं बहनों, हमारे साथीगण, मंच पर उपस्थित हमारे पार्टी के राज्य कमेटी के साथी और छात्र संगठन के झारखंड राज्य के सचिव त्रिलोकीनाथ जी, हमारे पार्टी के जिला के वरिष्ठ साथी प्रदीप विश्वकर्मा जी, इस मंच का अध्यक्षता कर रहे हैं रामराज पासवान जी, जिला कमेटी की नेता और पांकी इलाके में पांकी मध्य से जिला परिषद की सदस्य खुशबू कुमारी, छात्र नेता ममता कुमारी, रसोईया संघ के जिला सचिव उषा देवी जी, हमारे पार्टी के जिला कमेटी के नेता रमेश सिंह चेरो जी, पाटन के सचिव पवन विश्वकर्मा, जिला कमेटी के नेता कपिल प्रजापति जी और यहाँ पर उपस्थित इस कार्यकर्ता सम्मेलन में आए हुए तमाम साथियों को हम लाल सलाम करते हैं। साथियों, जैसा कि आप पाटन, छतरपुर और पड़वा इलाके से हमारे कई गांव से कार्यकर्ता साथी लोग आए हैं, हमें मंच के तरफ से इस बात के लिए आदेश मिला है कि हम आपको बताएं बातचीत में कि आज हम किस लिए आपको न्योता देकर यहाँ बुलाए हैं, निमंत्रण देकर किस लिए बुलाया गया। इस बात के लिए मंच की तरफ से हमें आदेश मिला है। साथियों, हम लोग सभी जानते हैं, थोड़ा बहुत भी जो खोज खबर रखते हैं देश दुनिया का, अखबार का, मोबाइल का, न्यूज का, आज घर घर में मोबाइल है। एक जमाना था जब खबर के लिए लोग चिट्ठी पत्री और अखबार पर निर्भर रहते थे, लेकिन आज हर एक आदमी के हाथ में मोबाइल है। वो हर समय देश दुनिया का खबर हर एक इंसान सुन रहा, हर एक आदमी सुन रहा है। पहले का जमाना नहीं है। तो हम कहना चाहते हैं कि आपको मालूम होगा कि पूरे झारखंड में अब एक आध हफ्ता के अंदर चुनाव का बिगुल बजेगा, वोट होने वाला है। रांची विधानसभा का चुनाव का बिगुल बजेगा, डुगडुगी बजेगा। और अभी बिगुल फूका भी नहीं गया है चुनाव का, झारखंड में घोषणा नहीं हुआ है। उम्मीद है कि एक हफ्ता के अंदर हो जाएगा, लेकिन हम देख रहे हैं शहर शहरातन से लेकर गांव देहात तक चारों तरफ रंग बिरंग के झंडा उड़ाते हुए जनता के सेवक गांव गली में नजर आने लगे हैं। साथियों, यहां पर जो किसान मजदूर साथी आए हैं, नौजवान साथी आए हैं, माताएं बहनें आई हैं, हम आज आप लोग इसलिए बुलाए हैं, पूरे झारखंड छतरपुर विधानसभा क्षेत्र के इलाके से, छतरपुर से, पाटन से, पड़वा से, विशेषपुर से, तमाम इलाके से आप लोग आए हुए हैं। तो हमें यह गौर करना है कि चुनावी मुहिम आने वाले में जो दिनों में, जो एक हफ्ता बाद चुनावी घमासान
होने जा रहा है। उसमें हमारा जो जिंदगी का, झारखंड के गांवों का, गरीबों का, किसानों का, नौजवानों का, उन नौजवानों का जो नौजवान 2 जून की रोटी के तलाश में अपने बाल बच्चों की परवरिश के लिए, अपने बूढ़े माँ बाप के इलाज के लिए, अपने जवान बहन की शादी के लिए इस देश के कोने कोने में, बड़े शहरों में हजारों लाखों की संख्या में झारखंड के नौजवान, पलामू के नौजवान ठोकरें खाते हैं। उन नौजवानों से भी हम कहना चाहते हैं कि आज इस चुनावी मौसम में जब चुनाव का बिगुल बजने वाला है, हम लोगों को इस बात पर गौर करना है कि हमारे जिंदगी का जो जरूरी सवाल है, रोजगार का सवाल, पढ़ाई का, हमारे बच्चों का पढ़ाई का सवाल, हमारे परिजन जब बीमारी से तड़पते हैं तो उनके लिए अस्पतालों में दवाई का सवाल, जब हमारे खेत संजोग से इस वर्ष कुछ हरियाली नजर आ रहा है पलामू में, लेकिन जब पलामू में अकाल, अनावृष्टि, सुखाड़ पड़ता है तो पलामू का सरजमीन, यहाँ के लोग भूखमरी से बिलबिलाने लगते हैं। तो हमें इस बात के दरियाफ्त करना है, इस बात के लिए विचार करना है। इस चुनाव में जो झारखंड का यह चुनाव होने जा रहा है, उसमें झारखंड के खेतों, पलामू के खेतों का, हरियाली का जो सवाल है, यहाँ का पलायन का सवाल है, नौजवानों का, यहाँ जो भुखमरी का सवाल है, इस सवाल पर हमारे नेता जो आ रहे हैं, हर एक रंग का झंडा उड़ाते हुए हमारे दरवाजे पर, हमारे पांव पर गिर रहे हैं और हमसे वादा कर रहे हैं, हमें सपना दिखला रहे हैं। तो हमारे जरूरी सवाल जो जिंदगी का है, हमारे खेतों का में पानी का सवाल है, हमारे नौजवान बेटों का रोजगार का सवाल है, हमारे बच्चों का पढ़ाई का सवाल है, बीमारी से तड़पते हमारे परिजनों का अस्पतालों में इलाज का सवाल है, और सबसे बढ़कर इस मुल्क में आजादी की लड़ाई में जो हमारे लाखों शहीद जो शहादत देकर हमारे लिए संविधान बनाया, देश को आजाद किया, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बना, भगत सिंह के सपनों का हिंदुस्तान कैसे गढ़ा जाए, इसके लिए सपना बुने गए। तो हमें कहना है आप तमाम लोगों से, इस चुनाव जो झारखंड में जो चुनाव होने जा रहा है, आने वाले 1 हफ्ता के बाद इसका बिगुल फूंका जाएगा। हमको गौर करना है इस बात पर कि हमारे सवालों पर, हमारे जिंदगी के जरूरी सवालों को कौन सा संगठन, कौन सा लोग, कौन सा नेता बीते दिनों और आने वाले दिनों में भी गंभीरता से, ईमानदारी से हमारे सवालों से मुकाबला करेगा और हमारे सवालों को मुस्तैदी से उठाएगा। इस बात का हमको विचार करना है। इसीलिए आज आपको किस कार्यकर्ता कन्वेंशन में बुलाया गया है। आप जानते हैं, जिस लाल झंडा के सरपरस्ती में, जिस लाल झंडा की छाह में हमारे माताएं बहनें यहाँ पंडाल में आकर बैठे हैं, नौजवान साथी बैठे हैं, किसान मजदूर भाई बैठे हैं, इस लाल झंडा के अगल बगल में जो आप बैठे हैं, लाल झंडा के सरपरस्ती में, छांव में जो आप बैठे हैं, आपको मालूम यह लाल झंडा की लालिमा सुर्ख लाल रंग की लालिमा ऐसे ही लाल नहीं है। इस लाल झंडे की लाली के पीछे हमारे पलामू में भी दर्जनों साथियों की शहादत है। आप देख रहे हैं बैनर में जगदेव शर्मा जी का, शहीद कामरेड जगदेव शर्मा जी का फोटो लगा हुआ है। जगदेव शर्मा गरीबों के यहाँ पैदा लिए थे और पूरे पलामू प्रमंडल
कि गरीबों के आन बान और शान थे, हमारी आवाज थे और गरीबों ने अपने घर से एक दमदार नेता पैदा किया था। लेकिन जालिम जमींदारों ने जगदेव शर्मा को हमसे छीन लिया कुछ दिन पहले। उन्हें जमींदारों को, अपराधियों को यह गवारा नहीं हुआ कि गरीब का बेटा जगदेव शर्मा जैसा शेर, दहाड़ता हुआ शेर गरीबों को जगाए। इसलिए उन्होंने हमारे बीच से शर्मा जी को हटा दिया। शर्मा जी ही नहीं, कई लोग पलामू के सरजमीन पर शहादत दिए हैं। मकबूल, विनोद, जुबरेल, कई साथी, सत्यनारायण विश्वकर्मा, कई साथी हमारी शहादत दिए हैं इस लड़ाई में, गरीबों की लड़ाई में। यह जो लाल झंडा आपके अगल बगल लाली से लहरा रहा है, हमारे शहीदों के खून से की लालिमा से लहरा रहा है। आपके मेहनत, आपके संघर्ष और आंदोलन के बदौलत लहरा रहा है। आपके हिम्मत और हौसला के बल पर लहरा रहा है साथियों। और पिछले 35 सालों में पलामू, गढ़वा और लातेहार के जमीन पर हमारे दर्जनों साथियों ने अपनी बेशकीमती जिंदगी दांव पर लगाया है। हमारे प्रदीप विश्वकर्मा बगल में बैठे हुए हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी का बेशकीमती 18 साल आप गरीबों के लिए, इस इलाके के गरीबों के लिए अपनी कीमती जिंदगी दांव पर लगाया है। 18 साल के जेल जीवन के बाद फिर आपकी लड़ाइयों में अगुवाई करने के लिए मुस्तैदी से आपके सामने खड़े हैं। साथियों, हम कहना चाहते हैं कि आज इस चुनाव की बेला में आपको गौर करना है कि आपके बेटों ने, हमारे बीएन सिंह, हमारे श्रवण विश्वकर्मा, हमारे लालचंद साहू जैसे लोग इस लड़ाई को आगे बढ़ाने में मदद किए हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि इस चुनाव के पहले जो हमारे एक एक माता बहनें यहाँ पर आई हैं, नौजवान आए हैं, हमारे बुजुर्ग आए हैं, हमारे किसान साथी आए हैं, उनको इस बात का गौर करना है कि भाकपा माले पिछले 30-35 सालों में आपकी लड़ाइयों का अगुवाई करते रहा है। भाकपा माले का एक अदना सिपाही भी जिस किसी इलाके में, जिस किसी गांव में खड़ा होता है, आपके तरफ कोई भी जालिम और अपराधी, कोई भी शोषण करने वाला आदमी आंख उठाकर देखने का हिम्मत नहीं करता है। साथियों, हम कहना चाहते हैं कि भाकपा माले आपकी लड़ाइयों को पिछले 35 साल से इस इलाकों में आगे बढ़ाने का काम करते रहा है। अब सोचिए, इस इलाके में जब हमारे नेता जगदेव शर्मा, शहीद कामरेड जगदेव शर्मा, कामरेड बीएन सिंह, प्रदीप विश्वकर्मा, शहीद लालचंद साहू जैसे लोग जब 35 साल पहले लाल झंडा लेकर आए थे, खड़ा हुए थे, तो आप जैसे शांति से हमारी माताएं बहनें, हमारे नौजवान दोस्त यहाँ पर जो मीटिंग कर रहे हैं, आज के 35 साल पहले गरीबों की यह हिम्मत और औकात नहीं थी कि आप खड़ा होकर बोल सके। अगर हम आज बोल रहे हैं तो अपने नेताओं और अपने कामरेडों, अपने साथियों के मेहनत और हिम्मत के बदौलत बोल रहे हैं। खटिया पर बैठने का गरीबों का इजाजत नहीं था। कोई मालिक आता साफ कपड़ा पहनकर, तो हमारे दादा और हमारी दादी खटिया पर से उड़ जाते थे। हमारे मेहमान, हमारा बहनोई, हमारा घर का समधी, हमारा कोई भी सगा रिश्तेदार उठ जाता था, और नहीं उठता तो खटिया उलटकर पीट दिया जाता था। वहां से जिंदगी का सफर हमारे लाल झंडा के अगल बगल में खड़ा होकर आप लोगों ने तय किया। और आज का पलामू पहले का पलामू नहीं है। आज गरीब का बेटा भी कहीं खड़ा होता है तो हिम्मत और सम्मान के साथ, इज्जत के साथ खड़ा होता है, और खड़ा होता है कि इस लाल झंडे की लाली के बदौलत खड़ा होता है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि चुनाव के पहले जो आज मीटिंग में हमारी माताएं आई हैं, नौजवान आए हैं, हमारे किसान भाई आए हैं, इस बात के लिए गौर करना है आपको कि इस लड़ाई में हम कहाँ खड़े हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि हमारी पार्टी भाकपा माले पिछले लोकसभा चुनाव से ही जो भाजपा
भाजपा के सरपरस्ती में जो बाबा साहेब के संविधान को खत्म करने का अभियान चल रहा है, उस भाजपा के फासिस्ट मंसूबे को पीछे ढकेलने के लिए गठबंधन की राजनीति लोकसभा चुनाव में शुरू किया गया है और हमारी पार्टी भी उसका हिस्सा है। और झारखंड में हम उम्मीद करते हैं कि भाजपा को पीछे ढकेलने के लिए हमारी पार्टी मुस्तैदी से गठबंधन की राजनीति के साथ खड़ा है। लेकिन गठबंधन की राजनीति में भी हम कहना चाहते हैं कि लाल झंडे की जो लाली है, हमारे किसान मजदूरों का, नौजवानों का, माताओं बहनों का जो इसमें हौसला और हिम्मत झलकता है, चुनाव में भी हम चाहते हैं कि भाजपा विरोधी मोर्चा बने तो उसमें लाल झंडे को उचित जगह मिले, सम्मानजनक स्थान मिले और उस सम्मान और जगह के बल पर हम इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं और भाजपा को इस इलाके से पीछे ढकेल दें। झारखंड में जो यहाँ का जंगल, यहाँ का जमीन, नौजवानों का रोजगार जो निजीकरण करके यहाँ का कोलियारी खदानों का, रेलवे का, हर एक विभागों का जो पूंजीपतियों के हवाले देने का मंसूबा भाजपा के नेतृत्व में शुरू हुआ है। हम चाहते हैं कि यह जो मंसूबा है भाजपा का, उसे पीछे ढकेलना है तो लाल झंडा को, भाकपा माले को भी इस गठबंधन की राजनीति में उचित जगह मिले। इसलिए हम यहाँ आए हैं कि हम एक ऐसा पूरे छतरपुर इलाके में, पाटन इलाके में, पड़वा इलाके में लाल झंडा का एक ऐसा आंदोलन इस चुनाव में भी खड़ा करें, एक ऐसा अभियान शुरू करें कि जिसके बल पर भाकपा